जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जी हाँ दोस्तों, आपने ये सुंदर भजन कबीरदास जी का कई बार सुना होगा और मेरे भी हृदय के बहुत करीब है। लेकिन यहाँ पे जो फकीरी की बात आ रही है, जिस फकीरी की कबीरदास जी बात कर रहे थे, मैं भी पहले यही सोचता था फकीर यानी गरीब, जो ऐसे ही कपड़े पहने हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन साथियों, जब थोड़े से डीप गहराई में गए तब पता चला यहाँ कबीरदास जी जो फकीर की बात कर रहे हैं, जो फकीरी की बात कर रहे हैं, वहां पे वे कह रहे हैं कि फकीर वह व्यक्ति है जो अबंडेंस में जी रहा है, जो प्रचुरता में जी रहा है, जिसके लिए कोई अपरिग्रह नहीं है। वो तृप्त होकर जी रहा है, वो आनंद में जी रहा है, वो हर वक्त परमात्मा की सृष्टि के नियमों को फॉलो कर रहा है, जो जब जहां मिला और खुशी के अंदर मगन होकर नाचता है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यहाँ पे छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वहां सिर्फ देने की बात कर रहे हैं। और ये प्रकृति का सीधा नियम है। जब हम एक बीज बोते हैं तभी हमें उसके कई गुना बीज वापस लौटते हैं। तो सीधा सा नियम है कि जो भी चीज, जो भी आपको चाहिए, वो आप बांटना शुरू कर दें। ज्ञान चाहिए, ज्ञान देना शुरू कर दीजिए। धन चाहिए, धन बांटना शुरू कर दीजिए। प्रेम चाहिए, प्रेम बांटना शुरू कर दीजिए। अब आप ये नहीं कह सकते थे मेरे पास है नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है खुशियां बांट ना सके, मुस्कुरा सकते हैं। हर इंसान के पास परमात्मा ने ये ताकत दी है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम मधुकर मोखा है और आप मेरे साथ हैं मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा, आज कुछ नए अंदाज से। जी हाँ दोस्तों, आज ज्ञान के मोती के अंदर मैं बता रहा हूं कि प्राचीन बेबीलोनिया निवासी एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम का पालन करते थे। अगर आप रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोनिया पुस्तक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हजारों साल संस्कृति के अंदर पहले भी यह नियम था कि अपनी कमाई का दशांश दान करें। कंट्रीब्यूशन गोल्ड सोसाइटी के लिए रखें, समाज के लिए रखें, अपने देश के लिए रखें। तो ये इतना महत्व है दान का। तो आज के ज्ञान मोती में क्या कह रही हैं लेखिका कि प्राचीन बेबीलोन निवासी एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम का पालन करते थे जो उनकी बेशुमार समृद्धि का कारण था। वे दशमांश दान के नियम का इस्तेमाल करते थे, जिसमें आप अर्जित किए जाने वाले सारे पैसे या दौलत का 10वां हिस्सा दान करते थे। दशमांश दान का नियम कहता है कि आपको कुछ पाने के लिए पहले देना होगा, और बेबीलोन निवासी जानते थे इस नियम पर चलने से समृद्धि का बहाव खुल जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि जब मेरे पास खूब सारा पैसा होगा, पर्याप्त पैसा होगा, तभी दान दूंगा, तो ये दशमांश दान का नियम कहता है कि आपके पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले दान देना होगा। दुनिया के कई सबसे दौलतमंद लोगों ने दशमांश दान देकर दौलत का सफर तय किया है और उन्होंने कभी ये दान देना नहीं छोड़ा। प्रकृति का सीधा सरल नियम है दोस्तों, जो चाहिए वो देना शुरू कर दें। हाँ, ये सत्य है कि ये दुनिया, ये सृष्टि, ये प्रकृति हमें देती कुछ नहीं है, लौटाती है। तो जो आपको चाहिए आज से ही शुरू कर दीजिए और फिर देखिए जादू प्रकृति का, परमात्मा का। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। खुशियों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। बांटिए, मुस्कुराइए,
और ये आपके पास वृद्धि के साथ वापिस 1000 गुना होके लौट जाएगा। हाँ, आपके हाथ में सिर्फ बीज का चयन करना है दोस्तों। जो बीज बो दिया उसकी फसल आपको ही काटनी पड़ेगी, क्योंकि एक्शन हो गया। ऐसा सृष्टि के नियम में ऐसा नहीं हो सकता है कि साहब ये देखो मैंने 90% काम तो अच्छे किए हैं, 10% मेरे ये ऐसे थे, उसको आप इसमें से कैंसिल कर दो, माइनस कर दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। 90 जो प्लस हैं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, वो अलग है। लेकिन जो 10 काम आपने अगर गलत किए हैं, जो कांटे चुभने वाले हैं, हाँ वो मतलब बड़ा था तो छोटा हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। वो कार्मिक फल है, वो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो दोस्तों, आज से ही चीजें बांटनी शुरू कर दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।